नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में लिस्ट पर लड़ाई, कांग्रेस में कोहराम। दरअसल उत्तराखंड में बात विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त से टूटी कांग्रेस अब तक उबर नहीं पाई है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो इस समय टूटी हुई है और इस सदमे से कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है। प्रदेश में कभी कांग्रेस दल बदल का शिकार हो रही है तो कभी अपने ही नेताओं के बयानों के प्रहार से परेशान हो रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी में खुद की अनदेखी का आरोप लगा रखे हैं, तो कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी में अनदेखी की वजह से पार्टी को छोड़ भी रहे हैं। फिलहाल ताजा जो मामला है वो उत्तराखंड कांग्रेस के पीसीसी सदस्यों की लिस्ट का है, जिसके जारी होते ही पीसीसी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। जैसे ही पीसीसी सदस्यों की लिस्ट जारी हुई तो सदस्यों ने अपना इस्तीफा हाईकमान को भेजना शुरू कर दिया। पहले तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने पीसीसी सदस्य पद से अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने भी पीसीसी सदस्य पद से इस्तीफा दिया है। मयूख का कहना है कि जो लोग अपने बूथ पर ही कांग्रेस को नहीं जिता पाए थे, उन तक को पीसीसी सदस्य का अहम पद दे दिया गया है। तो आखिर कांग्रेस कैसे एक बार फिर से सक्रिय होगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो पीसीसी की लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद से कांग्रेस में असंतोष गहराया हुआ है। जहां बड़े नेता और उनके परिजनों को पीसीसी में शामिल किया गया है, तो वहीं पुराने नेताओं को इसमें जगह नहीं मिल पाई है। तो कांग्रेस अब पुरानों को छोड़ नयों पर विश्वास कर रही है, जिसकी वजह से पुराने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अब आपसी कलह से जूझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से पीसीसी सदस्यों की लिस्ट जारी हुई, सार्वजनिक हुई, तो उसके बाद पार्टी में असंतोष गहरा गया। अब कांग्रेस अपनों में कलह से कितना ही इंकार चाहे कर ले, लेकिन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस कलह को सामने ला ही देते हैं। और इस बार भी यही हुआ, जब प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और विधायक मयूख मेहर ने पीसीसी सदस्य पद से इस्तीफा दिया, तो इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस में एक बार फिर से कलह देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब तक जितने लोगों ने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ा है, उन्होंने कारण सिर्फ खुद की अनदेखी का लगाया है और पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का। अगर ये बात सच है तो ये सवाल है कि आखिर कब तक उत्तराखंड में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी होती रहेगी, और अगर अनदेखी वाली बात झूठ है तो उत्तराखंड कांग्रेस के लोग हिचकोले क्यों खा रहे हैं, जिसका उपहास बीजेपी भी उड़ा रही है। बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि वो कांग्रेस को अपने विपक्षी दल के रूप में देख ही नहीं रही है। इसलिए उनका साफ कहना है कि बीजेपी को किसी से भी कोई खतरा नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार टूटती नजर आ रही है, बिखरती नजर आ रही है, उसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली जब पीसीसी की लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद पार्टी में असंतोष गहरा गया और पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो पार्टी को छोड़ने के लिए आतुर हो गए हैं और पार्टी से इस्तीफा भी कई लोगों ने दिया है। बात करें इस्तीफे की तो प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने इस्तीफा दिया है, और दूसरी ओर अगर बात करें तो पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफों की झड़ी एक बार फिर से पार्टी में लगती नजर आ रही है।
तो बात विधानसभा की कांग्रेस की कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में करारी शिकस्त से टूटी कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है। प्रदेश में कभी कांग्रेस दल बदल का शिकार हो रही है, तो कभी अपने ही नेताओं के बयानों के प्रहार से परेशान हो रही है। कांग्रेस अपनों में कलह से कितना ही इंकार करे, लेकिन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस कलह को सामने ही लेकर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीते विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त से टूटी कांग्रेस अब उभर नहीं पा रही। प्रदेश में कभी कांग्रेस दल बदल का शिकार हो रही है, तो कभी अपने ही नेताओं के बयान के प्रहार से परेशान हो रही है। प्रदेश में कांग्रेस के कई दिग्गज जो पार्टी पर खुद की अनदेखी का आरोप लगाकर पार्टी को बाय भी बोल चुके हैं। फिलहाल ताजा मामला उत्तराखंड कांग्रेस के पीसीसी सदस्यों की लिस्ट का है, जिसके जारी होते ही पीसीसी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पहले तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने पीसीसी सदस्य पद से अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने भी पीसीसी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। मयूख का कहना है, जो लोग अपने बूथ पर ही कांग्रेस को जिता पाते थे, उन तक को पीसीसी सदस्य का अहम पद दे दिया गया है। मयूख का कहना है, जो लोग अपने बूथ पर ही कांग्रेस को नहीं जिता पाते थे, उन तक को पीसीसी सदस्य का अहम पद दे दिया गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिन्होंने पीसीसी सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, वो पार्टी के हित में दे रहे हैं। मैं समाचार पढ़ा, उसके अनुसार जो है प्रीतम सिंह जी के सुपुत्र अभिषेक जी ने जो अपना यहाँ पर पीसीसी की सदस्यता छोड़ने संबंधित पत्र सौंपा है, उन्होंने पार्टी हित में ये कदम बताया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ लोगों को उनके क्षेत्र से स्थान नहीं मिल गया और उनसे वरिष्ठ किसी कार्यकर्ता को स्थान देने की बात उन्होंने पीसीसी में कही है, जो सामान्य बात है। और वो पार्टी की मजबूती के लिए जो है ऐसा कदम उठा रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है। तो पार्टी हित में अगर हमारा कोई नेता या उनके पुत्र कोई अगर पार्टी से पीसीसी की लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद से कांग्रेस में असंतोष गहराया हुआ, जहां बड़े नेता और उनके परिजनों को पीसीसी में शामिल किया गया है, वहीं कई पुराने नेताओं में इसमें जगह नहीं मिल पाई है। जिसके बाद जहां पहली पीसीसी सदस्यों की बैठक में ही नाराजगी जाहिर की गई है, तो वहीं कई सदस्य सोशल मीडिया के माध्यम से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अटकलें तो ये भी हैं कि कई और भी इस्तीफा देने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है और 22 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ दिखावा है। सोनिया गांधी अपने बेटे को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड में भी पीसीसी की लिस्ट जारी होते ही भगदड़ मच गई है। देखिए, कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई और आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कितना मजबूत है। 22 साल बाद अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव भी अगर राहुल गांधी जी की इच्छा हुई तो केवल और केवल दिखावा है और जिसे सोनिया गांधी जी चाहेंगी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। पूर्व में भी सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, बीच में बेटे को बनाया, वो चल नहीं पाए, फिर गद्दी संभाल ली। अब लगातार आवाजें उठ रही हैं, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी जी का प्रयास तो अपने बेटे को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का है। हाँ, दिखावे के लिए वो चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ केंद्रीय चुनाव की बात हो रही है उससे पहले उत्तराखंड देख लीजिए आप। पीसीसी में इनके एक विधायक मयूर महक जी जो है इस्तीफा दे चुके हैं, इनके पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के सुपुत्र इस्तीफा दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में टूटन विघटन और भगदड़ जारी है और इनका चुनाव केवल और केवल जो है दिखावा है। कांग्रेस अपनों में कलह से कितना भी इनकार कर ले, लेकिन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस कलह को सामने ले ही आते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब तक जितने लोगों ने कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ा है, उन्होंने कारण सिर्फ खुद की अनदेखी को लगाया है और पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी को लगाया है। अगर ये बात सच है तो सवाल ये है कि आखिर कब तक उत्तराखंड में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी होती रहेगी, और अगर अनदेखी वाली बात झूठी है
तो उत्तराखंड कांग्रेस के लोग हिचकोले क्यों खा रहे हैं, जिसका उपहास बीजेपी भी उड़ा रही है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में कलह जारी है, उसकी एक बानगी एक बार फिर से देखने को मिली, जिसमें जैसे ही पीसीसी सदस्यों की लिस्ट सार्वजनिक हुई, उसके बाद से सदस्यों का जो कार्यकर्ताओं का जो इस्तीफा है उसकी एक तरीके से झड़ी लग गई है। पहले प्रीतम सिंह के बेटे ने, उसके बाद पिथौरागढ़ से विधायक जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब पार्टी किस तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस खुद को समेट पाएगी उत्तराखंड में, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भास्कर जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और कुंवर जपेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले भास्कर जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही पीसीसी के सदस्यों की लिस्ट जारी हुई है उसके बाद से पार्टी में एक बार फिर से कलह और संग्राम सा देखने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ना कोई कलह है ना कोई संग्राम है, ये तो गलतफहमी है। ना पार्टी में कोई कलह है, ना कोई संग्राम है, ना कोई अंतर विरोध है। तो ये इस्तीफे फिर क्यों? आप ये बताइए, इस्तीफे फिर क्यों? किसने इस्तीफा दिया? अभिषेक जी ने दिया, और अभिषेक जी ने ये कहा है कि किसी और योग्य व्यक्ति को आप जिम्मेदारी दे दीजिए, तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है रविंद्र कुमार जी, खैर कांग्रेस के इस्तीफे को लेकर भास्कर जी कुछ खास कहना भी नहीं चाह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। देखिए, भास्कर जी के पास विचारों के पास कोई जवाब नहीं है, और वो क्या जवाब दे भी क्या सकते हैं इस विषय पे। लगातार ये जो कांग्रेस के अंदर एक कलह है वह लगातार सुलग रही है, और ये समय समय पे अपनी चिंगारियां, अपनी आग को छोड़ती रहती है। और अब जिस प्रकार से पीसीसी में इन्होंने 222 लगभग नामों को घोषित किया था, जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत से छुपाया था कि किसी भी तरीके से सार्वजनिक ना हो, लेकिन वो धीरे धीरे जब सार्वजनिक हुई, और कई जगह तो अखबार के माध्यम से मैं पढ़ रहा था, जिनको फोन आया बाद में उन्हें कह दिया कि आप तो सदस्य है ही नहीं, और उन्हें फोन करा कि आप पीसीसी के सदस्य हो गए, बधाई है आपको। तो ये जिस प्रकार से एक इनका आपस का एक नाटक है, जो दिखाने के लिए कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं और उसके लिए पीसीसी सदस्य बनाए हैं, ये पूरी तरीके से बेईमानी है, और जिनको इन्होंने बनाया वो परिवार के लोगों को ही बना दिया दोबारा से। तो कांग्रेस के अंदर जो लगातार एक चिंगारी सुलग रही थी, आग सुलग रही थी, वो अब थोड़े दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा विकराल रूप लेने वाली है, क्योंकि कांग्रेस जो है एक गुटों में बड़ी पार्टी है, अलग अलग गुट है, यहाँ अलग अलग कबीले हैं। प्रीतम सिंह जी का अलग कबीला है, माननीय हरीश रावत जी का अलग कबीला है, यशपाल आर्य जी का अपना कबीला है। तो ये और बेचारे करण महाराज जी बीच में फंस गए। अब वो ना तो उनकी कोई सुन रहा है, ना उनकी कोई कुछ कह रहा है। वह ये कह रहे कि भाई मुझे नाम बताओ, कौन सा गलत मैंने बना दिया, कौन से गलत बन गए। अब वो नाम ना तो उन्हें पता लग रहे हैं, अब ना वो बताना चाह रहे हैं। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस की, और देश भर में जिस प्रकार से इनके राष्ट्रीय नेता भारत जोड़ो के नाम पे कांग्रेस तोड़ो अभियान, और जो देश तोड़ो के प्रमुख नेता थे उनको साथ लेके भारत जोड़ो की एक जो पूरा हाईटेक ड्रामा कर रहे हैं, तो ये उसकी कड़ी है। लगातार देश में से इनके नेता कार्यकर्ता लगातार छूटे जा रहे हैं। परसों भी एक इनके प्रदेश महामंत्री प्रमोद जी हरिद्वार से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। तो ये आगे आने वाले समय में आप देखेंगे, और इसमें जो है अलग अलग दिखाई देंगे इनके आंदोलन आपस में होते हुए। ठीक है कुंवर जपेंद्र जी, जिस तरीके से देखिए लगातार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस उत्तराखंड में बिखरती जा रही है। हालांकि पूरे देश में कांग्रेस बिखर रही है, वो उसकी बानगी हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो पीसीसी के सदस्यों की लिस्ट जैसे ही सार्वजनिक हुई, उसके बाद प्रीतम सिंह के बेटे का इस्तीफा और उसके बाद पिथौरागढ़ से विधायक का इस्तीफा, आप इन चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? और इसमें खास बात, सबसे अहम बात यह है कि उत्तराखंड में जो बीजेपी है, सत्ता दल जो है, वो भी कांग्रेस को कहीं नहीं देख रहा अपने आसपास।
देखिए, देश में राजनीतिक विश्लेषकों का जो एक विश्लेषण है वो ये कहता है, और एक घटक ये बिल्कुल मानता है जो इंटेलेक्चुअल्स का है, कि ये कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले। 2012 के बाद से जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी विद्रोह, लीडरशिप क्राइसिस और कहीं ना कहीं जो जनता द्वारा नकारे जाने का काम शुरू हुआ है, आज वो अपने पीक पर नजर आ रहा है पिछले साल 2 साल से। आज अगर हम देखें तो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता वो कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कुछ मजबूरियां या कुछ इतने लंबे समय तक, लेकिन अब उन्हें यह नजर आता है कि अब भारत देश का भविष्य कांग्रेस के नेतृत्व में और राजनीतिक रूप से कांग्रेस के दल के हाथ में सुरक्षित नहीं है, और ये कैपेबिलिटी भी नजर नहीं आ रही है। गुलाम नबी आजाद इसका अभी जीतता जाता ताजा उदाहरण है। उस इतनी बड़ी लीडरशिप जिन्होंने इतना बड़ा एक लेटर लिखा और उसमें तमाम तथ्यों को उजागर करा, तो ये उत्तराखंड में तो ये बहुत छोटी बात है। उत्तराखंड में तो ये बिखराव 5 साल पहले से ही शुरू हो गया था। ना विजन है, ना कोई इस प्रदेश के विकास की सोच है, और इसी तरह ये देश का मसला है। तो कांग्रेस का जो विघटन है और कांग्रेस का जो ग्राफ है गिरता हुआ, तो जनता ने तो कांग्रेस को पहले ही नकार दिया, बहुत पहले। लेकिन अब कांग्रेस के ही लोग, जिन्हें ये लगता है कि राजनीति देश हित के मायने की है, राजनीति का मतलब है आप जनता के बीच में रह के जनता के लिए कुछ कर सके, और ऐसी सरकारें जो जनता के लिए कुछ कर सके, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस धीरे धीरे शून्य में जा रही है, और आने वाले समय में हमें इसके और भी प्रभाव नजर आएंगे। और जो एक इसके ऐतिहासिक तथ्यों की भी तरफ अगर जाएं, तो नया जो युवा है, नई जो पीढ़ी है, वो बहुत हाईटेक है। उसे हम सोशल मीडिया जनरेशन कहते हैं। तो बहुत से ऐसे भी तथ्य हैं आजादी के बाद से या आजादी के पहले से जो दिखाए कुछ और गए और उसके तथ्य कुछ और निकल के आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, कई बार बढ़ा चढ़ा के भी चीजें आ जाती है, लेकिन वह मुद्दा तभी बनता है जब वहां कहीं ना कहीं कोई इशू होता है और कोई ना कोई वहां ऐसा पिछला एक ऐसा इतिहास निकल के सामने आता है, घटनाक्रम निकल के सामने आता है, कुछ चरित्र ऐसे निकल के सामने आते हैं जिससे निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो ये ठीक है कुंवर जी, एक बार फिर से मैं आऊंगी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। अब बात एक बार फिर से गेस्ट की कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उन्हीं के पास एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। और भास्कर जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आपने बीजेपी के प्रवक्ता की भी बात सुनी और राजनीतिक विश्लेषक की भी बात सुनी। इस समय आप चाहे माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो लगभग सबके सामने आ चुकी है, और ये अंतर्कलह कांग्रेस को शून्य की ओर घसीट रही है। मुझे बोलने का मौका मिला, मैं बोलूं मैं? जी, आपको बोलने का मौका मिला था, लेकिन आप बोले ही नहीं सर। नहीं, मैंने बोला था एक्चुअली, और जो फैक्ट था मैंने वही बोला था। लगभग 5 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता बोले हैं और 5 मिनट कुंवर जपेंद्र जी बोले हैं, और 1.5 से 2 मिनट आप भी बोल ली है। अब मुझे इतना ही टाइम अपनी बात को रखने के लिए चाहिए। आप अपनी बात रखिए, आपको समय मिलेगा। हाँ, बीच में कोई ना टोके प्लीज। कुंवर जपेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ पे बैठे हैं। कुंवर जपेंद्र जी आदरणीय हैं, लेकिन हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, और उन्होंने जो विश्लेषक वाली बात होती है, कोई बात नहीं कही, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को डिनाई कर दिया, कांग्रेस शून्य की ओर है, और उन्होंने पूरे देश में कांग्रेस को बिखरता हुआ दिखा दिया। आप यहाँ पर बात पूरी दीजिए भास्कर जी की, फिर आऊंगी मैं कुंवर जी आपके पास। एक बार बात पूरी आपने यहाँ पर जो भी बोला पूरी तरह से आपने ये बोल दिया कांग्रेस बिखर चुकी है। भाजपा के प्रवक्ता को तो कहना ही यही था, कांग्रेस बिखर चुकी है। लेकिन जब फैक्ट की तरफ हम जाते हैं, ये कांग्रेस के अंदर हम लोग कांग्रेस की पीसीसी का गठन करते हैं, कांग्रेस में और इकाइयों का गठन करते हैं, और कोई भी पार्टी इस देश के अंदर ऐसी नहीं है जिसके अंदर आपस में मतभेद ना होते हों। कांग्रेस के अंदर मतभेद हुआ करते हैं, सब जगह हुआ करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक तरह से ये दिखाने का प्रोग्राम
जनता के टीवी चैनल पर ये दिखाने का प्रोग्राम बना लिया गया है कि कांग्रेस बिखर गई है, लेकिन जनता इन डिबेट की हकीकत को समझ चुकी है। कांग्रेस बिल्कुल बिखरी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। एक बहुत बड़ी बात आप लोगों ने कही कि बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जब कश्मीर के अंदर धारा 370 वाला काम हुआ था आज से कुछ साल पहले, तो उस समय कश्मीर के तब तक रहे सारे मुख्यमंत्री जेल में थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो मुख्यमंत्री कश्मीर का रहा था, लेकिन वो जेल नहीं भेजा गया। उस व्यक्ति का नाम था गुलाम नबी आजाद। आज राहुल गांधी जी का कांग्रेस के अंदर और इस देश के अंदर जो प्रभाव बढ़ रहा है, जनता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से प्रेम प्राप्त कर रही है, राहुल जी से लोग जिस तरह प्रेम से मिल रहे हैं, लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे हैं, तो आज जो लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे हैं जिनकी आरएसएस की मानसिकता है, वो आज घबराकर पार्टी छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे लोग होंगे और पूरे देश में ऐसे लोग होंगे, चाहे गुलाम नबी आजाद हो जो मोदी जी के लिए आंसू बहाते हैं और मोदी जी उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनको विभूषण भी दिया करते हैं। ऐसे लोगों के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस के कार्यकर्ता पर असर नहीं पड़ता। उत्तराखंड के अंदर दो लोगों ने इस्तीफा दिया, अभिषेक सिंह जी ने दिया और मयूख बहल जी ने दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है पहले से कैपेबल है, हमें पद की जरूरत नहीं है, किसी योग्य व्यक्ति और योग्य व्यक्ति को देखा जाए जो पार्टी के लिए काम कर रहा हो उसे पद दे दिया जाए। लेकिन एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कि कांग्रेस को बिखरा हुआ दिखाया जाए और साथ साथ कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है। इस बात का जवाब जनता दे देगी। आपने तो शून्य बोल दिया, आपके बोलने से शून्य हो जाएगी। आज देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर पूर्व तक, साउथ से लेकर और हमारे नॉर्थ तक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा और कांग्रेस भारत जोड़ के रहेगी। कल आरएसएस के प्रमुख मस्जिद के अंदर जाते हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। अभी यात्रा को 15 दिन पूरे नहीं हुए और 15 दिन के अंदर आप देखिए कि कैसे कैसे इस देश के अंदर डिसीजन होने लग गए। लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर आक्रमण किया जा रहा है, लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बेकार की बातें हैं। कुंवर देवेंद्र जी, आप तो जो है कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं 2-3 दिन, आप कह रहे हैं विश्लेषक बन के बैठे हैं। ये सारी बातें समझ में आने वाली नहीं है। एक पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है कांग्रेस को बदनाम करने का। अभी और कुछ आपको कहना हो भास्कर जी, क्योंकि लगभग आपने सारी बातें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कही है। बोल दिया कांग्रेस को बिखरा हुआ दिखाने का पूरा प्रोपेगेंडा है। एक तरफ कांग्रेस का व्यक्ति बोल के बैठ के अपनी बात बोल रहा है, बाकी 3 व्यक्ति एक ही बात बोल रहे हैं और पूरा पहले से डिसाइड है कि यही बोलना है। कोई प्रोपेगेंडा लेकर हम नहीं चलते हैं। बात यह है कि जो उत्तराखंड में इस समय चल रहा है भास्कर जी, वो दिखाया जाएगा। अगर आपके कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं या फिर किसी सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं तो वो दिखाएंगे। अरे मैंने कहा तो है, कांग्रेस के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस, आप क्या जवाब देंगे? कांग्रेस से वो लोग जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, उनका जाना चाहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग थे तो आपको अपनी पार्टी में उन्हें रखना ही नहीं चाहिए था ना भास्कर जी। नहीं, धीरे धीरे कौन कौन सी विचारधारा का धीरे धीरे इतने लंबे समय बाद में नहीं पता चलता। ठीक है, कुंवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंवर जी, बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कश्मीर का जिक्र कर दिया, तो उससे इस डिबेट को बहुत आसान कर दिया और उसी मुद्दे पर लेके आ गए जिस मुद्दे पे इस डिबेट को रहना चाहिए। जब हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, विश्लेषक की हैसियत से बात करते हैं, तो वहां दल एक तरफ हो जाते हैं और जो राजनीतिक विश्लेषण की सत्यता है उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और हमने वही किया जो आज का घटनाक्रम है, और आज का अभी का नहीं कि कांग्रेस की कलह उत्तराखंड को लेकर जो पिछले लंबे समय से 10 वर्षों से देश में जो माहौल बनता आ रहा है, जो जनता का एक माइंडसेट चेंज होता आ रहा है, जनता किसे नकार रही है, किसे अपना रही है, तब सारे मीडिया में आता है, प्रिंट मीडिया उसे देखिए। हम आपके बीच में नहीं बोले, हम बहुत तसल्ली से आपको सुनते रहे। अब हम बोल रहे हैं, आप सुनिए। उनका जवाब पूरा दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, एक बार बात सुन लीजिए। आपके बीच में भी कोई नहीं बोला, आप सुन लीजिए। आप भी टोक रहे थे ना जयपेंद्र जी? नहीं, हम टोक नहीं रहे थे। हमने टोक रहे समय मांगा था। आप कह सकते हैं कि आप एंकर महोदय से कह सकते हैं कि आपको समय चाहिए हमारा, जब हम तथ्य अपने पूर्ण कर लेंगे जब आपने समय मांगा था उस समय तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया था। अभी अंकिता की डेड बॉडी मिली है उत्तराखंड में, नौकरियों का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उस पर बात क्यों नहीं करते आप? आइए, उसमें भी आइए, उसमें भी की तौर पे हम आपको जवाब देंगे, आप निश्चिंत रहिए।
जब चर्चाएं होती हैं तो मैं आ रही हूं रविंद्र जी आपके पास। घटनाओं पर आधारित होती हैं। आपने अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कश्मीर का जिक्र कर दिया, तो बहुत अच्छा करा आपने। और उनके इस कश्मीर के जिक्र के साथ ही हमें याद आ गया कि अगर हमारे प्रवक्ता महोदय को जानकारी ना हो तथ्यों की, या उस माहौल की, या उस अत्याचार को ये भूल चुके हो, तो एक बार आप अभी हाल ही में एक मूवी बनी थी कश्मीर की सत्य घटनाओं के ऊपर, कश्मीर फाइल्स। तो हमारा निवेदन है कि एक बार आप कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, वो सत्य घटनाओं के ऊपर, सत्य कैरेक्टर्स के ऊपर वो बनी थी, तो आपको कांग्रेस की सच्चाई ठीक है कुंवर जी, अभी ठीक है उत्तराखंड का मुद्दा है, उत्तराखंड पर ही रहेंगे, कश्मीर पर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उत्तराखंड पर आइए। जिसकी वजह से देश के कश्मीर फाइल पर भी जवाब कांग्रेस का ग्राफ खत्म हुआ है। अरे ग्राफ नहीं खत्म हुआ है, झूठ है, ग्राफ खत्म हुआ है, कोई ग्राफ खत्म हुआ है। एक दूरी आई है और वो दूरी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। नहीं बढ़ रही है, यही झूठ है। अगर हमारे कांग्रेस के साथी सच को नहीं स्वीकार करना चाहते तो इसमें राज होगा तो स्वीकार करेंगे ना, सच है ही नहीं है तो झूठ है। राजनीतिक विश्लेषकों का काम है आपको आईना दिखाना। आप तो राजनीतिक विश्लेषक है ही नहीं मालिक, आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है कराना। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, नहीं चाहते, जनता को समझना नहीं चाहते, कभी आप। कुंवर जी मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, एक बार फिर से रविंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात में पूरी होने दीजिए पहले। ठीक है कुंवर साहब, ठीक है, समय भी व्यर्थ होता जा रहा है। ठीक है रविंद्र जी, मैं आ रही हूँ कुंवर जी। रविंद्र जी देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक का विश्लेषण कर दिया, लेकिन उत्तराखंड के पहलू में कहीं जवाब नहीं दिया। मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आप दिल्ली से खत्म, आप यूपी से खत्म, आप गोवा से खत्म, आप मध्य प्रदेश से खत्म, आप साउथ के सभी कर्नाटक से खत्म, तो आप हैं कहां? दूसरे जोड़ में चल रहे हैं भाई। आप उत्तराखंड का जवाब दीजिए। यहाँ उत्तराखंड में लगातार आपकी पार्टी से लोग भागे जा रहे हैं, और जो काम विपक्ष का होना चाहिए वो ना करके आप जो है अपने जो है जितने काम है उनको ही समेटने में लग रहे हैं। और जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि पे बात करो, उससे बात करो, पिछले कई दिन से डिबेट चल रही है, एमपी लगातार डिबेट कर रहा है, उनसे जवाब तो आज आपको देना पड़ेगा। आपने पीसीसी के मेंबर बनाए और अपने परिवारों के लोगों को बना लिया। हम नहीं आवाज उठा रहे, आवाज आपके नेता उठा रहे हैं, आवाज आपके प्रीतम सिंह जी के बेटे उठा रहे हैं, आवाज आपके एक वरिष्ठ विधायक मेहर जी उठा रहे हैं। आप उनके जवाब देना। आपने 40-50 पीसीसी के ऐसे मेंबरों को फोन करके बुला लिया, बाद में जिन्हें यहाँ से कह दिया भाई नहीं तुम नहीं बने, वो कह रहे कि हमें तो दिल्ली से फोन आया, कह रहे भाई तुम्हारा नाम सूची में नहीं है। जवाब उन्हें दो। लगातार लोग नाराज है आपसे, आपके कार्यकर्ता आपके पास है नहीं, जो आपके पास नेता थे उसको आप नाराज करे जा रहे हो। तो भाई हम थोड़ी ना ठीक करेंगे आपकी पार्टी को आगे, ठीक तो आपको ही करना है। और रही बात इसकी, भैया जब सार्वजनिक रूप से जिंदगी आप पार्टी है, सार्वजनिक रूप से हम जिंदगी जी रहे हैं, जब उसकी कलाई कहीं सार्वजनिक रूप से आएगी तो इसका ये मुद्दा बनेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये आप इससे बच नहीं सकते। और आप राजनीतिक विश्लेषक के पीछे पड़ गए कि आप ऐसा करें वैसा करें। भाई उन्होंने तो अपना आकलन जो है वो दे दिया। हमारी एंकर को आप कहने लग गए, आप चैनल को कहने लग गए, आप अपनी बात का जवाब दे नहीं रहे हैं। कांग्रेस लगातार हाशिए पे जा रही है। ये एक तरीके से ये आप ये समझ लीजिए कि ये कांग्रेस जो है अपनी अंतिम सांसों पे गिन रही है। जैसे दिल्ली और यूपी से साफ हो गई, वैसे आने वाले समय में माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ बिल्कुल साफ हो जाएगी। पिछले 10-15 साल से तो यहाँ सांसद भी नहीं है इनका एक। अब की थोड़ा सा इनको सांस आई, थोड़े विधायकों की संख्या बढ़ गई, ये अगली बार बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठीक है भास्कर जी। जी ऐसा है ना, भाजपा के प्रवक्ता को तो वही कहना है जो भाजपा की लाइन है। भाजपा के हिसाब से कांग्रेस हाशिए पर है, भाजपा के हिसाब से कांग्रेस जीरो है। कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस कहाँ है, आप ये बता दीजिए। कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस लगातार तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा आप देखिए 10-15 तो विधानसभा चुनावों का नतीजा फिर वो क्यों हुआ जो देखने को मिला? मैडम विधानसभा चुनावों में 3% वोट का अंतर रहा भाजपा और कांग्रेस में। हाशिए पर तब कहा जाता जब इनको मिल गए होते 60-70% वोट और हमें ना मिले होते
होते 20% वोट भी, 3% वोट का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, वो अंतर कभी भी पाट दिया जाएगा। और दूसरा बात, ये जो बैठे हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक साफ सफा सदित, ये खुद को राजनीतिक विश्लेषक ना कहें तो बढ़िया है। ये लोग चुनाव लड़ चुके हैं, 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस के खिलाफ, ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकते। कश्मीर का ये जिक्र कर रहे थे, मैं कश्मीर की बात भी कर लूं तो कश्मीर के अंदर जिस समय कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उस समय केंद्र में अटल अडवाणी की समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। कश्मीर के राज्यपाल उस समय जगमोहन थे। कश्मीर के जो देश के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सांसद हुआ करते थे। उस समय जो अत्याचार हुआ था हुआ ना, उससे पहले हुआ, कभी नहीं हुआ। और अब भी आज कश्मीर का पंडित परेशान है, आज कश्मीर का पंडित जो है दुखी है, आज फिर वो पलायन को मजबूर है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल शासन लगा हुआ है। कश्मीर की बात तो ये रही। और अब बात अगर हम करते हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में अंकिता बेचारी हमारी बहन को चीला के बैराज से सुना है उनका शव मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिजॉर्ट के अंदर वो काम करती थी। प्रदेश के अंदर युवा जो है अपनी नौकरियों के लिए तड़प रहा है और हाकम सिंह जो है राजनीति पूरी की पूरी कुंडली मारे बैठा है। लेकिन युवा मुख्यमंत्री महोदय हाकम सिंह और तमाम साथियों को तो अरेस्ट करवा देते हैं, लेकिन हाकम का बापम कौन है इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और डिबेट होती है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर आप थोड़ा डिबेट कीजिए, अच्छी बात है, आप चर्चा में रखिए कांग्रेस को, लेकिन आपके कहने से कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ, कांग्रेस हम तो कह ही नहीं रहे ना भास्कर जी की कांग्रेस खत्म हो, हम तो चाहते हैं कि हम तो सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, बहुत देर हो गई आपके बोलते को। पहली बात तो आप अपने शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करिए भास्कर जी, और दूसरी बात यह कि हम नहीं कह रहे हैं आपको कि कांग्रेस खत्म हो, हम चाहते हैं कि देश में अच्छा विकल्प मिले, तमाम पार्टियों को देश में अच्छा विकल्प मिले, तमाम जनता को देश में अच्छा विकल्प मिले, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर शून्य पर जा रही है तो अपने कारनामों की वजह से। कुंवर जी, कांग्रेस इस देश की आत्मा में बसती है और कांग्रेस इस देश के अंदर एक मात्र विकल्प है और सामने आ रहा है। जब हर राज्य से खत्म होते जा रहे हैं आप, ये आपकी खुद की हकीकत बता रही है, ये आप बता रहे हैं किस तरीके से राज्य में खत्म होते जा रहे हैं। कुंवर जी, आपके कहने से खत्म हो जाएंगे क्या? हम नहीं कह रहे कि आप खत्म हो, लेकिन ये आप दिखा रहे हैं। कहाँ है आपकी सरकार, बता दीजिए। हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये आपकी बौखलाहट है भास्कर जी, मान लीजिए ये आपकी बौखलाहट है कि आप अपनी पार्टी की बात रखने के बजाय तमाम लोगों पर लांछन लगा रहे हैं। कुंवर जी, लांछन क्या है इसमें? 1950 से लेकर ठीक है भास्कर जी, समय समाप्त हो रहा है। कुंवर जी, पार्टी लगातार विकल्प में रही। ठीक है कुंवर जी, लगातार शायद हमारे साथी प्रवक्ता को और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की जानकारी कम है, या राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कोई चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है इसकी जानकारी का अभाव है। देश के अंदर बहुत बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं, मीडिया कर्मी हुए हैं, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, राज्यसभा गए हैं, संसद में गए हैं, उसके बाद आपका सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार केवल और केवल वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है जो सरकारी पद पर बैठा हुआ हो, उसके लिए ये बाधित है। बाकी सब लोगों को लोकतंत्र में अधिकार है, और अगर हमने मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ लिया और आपदा के घोटाले को लेकर अपने प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए हम लोकसभा के चुनाव में उतरे और जनता को जागरूक किया, तो मुद्दों पर आधारित चुनाव तो देश का कोई नागरिक लड़ सकता है। तो उसमें ये कहां से आ गया कि भाई आप राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बैठे हैं, आप तो चुनाव लड़ चुके हैं, या आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आप तो चुनाव लड़ चुके हैं। भाई भारतीय लोकतंत्र की यही महिमा है, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। इसका तो एक एग्जाम्पल खुद कांग्रेस के पास है ना कुंवर जी, इसका एक उदाहरण कांग्रेस के खुद के पास है। सुप्रिया सुळे जी को देख लीजिए, वो खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी है और आज राष्ट्रीय पद पर बैठी है। नहीं, हम उनमें नामों में नहीं जाना चाहते, मतलब उसमें सभी हमारे बहुत से ऐसे मीडिया के साथी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर आपको अपने देश के लोकतंत्र से प्रेम है, आप देश के मुद्दों को लेकर जागरूक हैं, आप जनता को जागरूक करने का दम रखते हैं, भावना रखते हैं, तो आप चुनाव में उतर सकते हैं। और आज हम यहाँ कैंडिडेट की हैसियत से नहीं बैठे हैं जो कांग्रेस घबराने लग गई है। आज हम यहाँ राजनीतिक, अरे आपसे घबरा कोई नहीं रहा, आप हर बात का जवाब राजनीतिक आप भारतीय लोकतंत्र की महिमा और भारतीय, मैं लोकतंत्र और संविधान पे भी बात करूंगा आपके पास, आप बोल लीजिए पहले। नहीं है, अगर समझ मैं संविधान पे भी बात करूंगा और लोकतंत्र पे भी बात करूंगा। कांग्रेस को इस तरह से ना नकार दिया होता, तो आप लोकतांत्रिक मान्यताओं का सम्मान कीजिए, जो सच है वो सच को स्वीकारिए,
अपनी भूलों को सुधारिए, और शायद अब तो भूलों को सुधारने का भी समय निकलता चला जा रहा है। कैसे संभालेंगे, कब संभालेंगे? अब ऐसा देश के अंदर एक माहौल बन रहा है कि आज जितने भी कांग्रेस के दिग्गज लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से किनारा करके किसी ना किसी दल में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। कुछ भाजपा की तरफ जा रहे हैं, कुछ अन्य दलों की तरफ जा रहे हैं। चाहे वो परंपरा कांग्रेस में ना रही हो, लेकिन इसका क्रेडिट कांग्रेस के उन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने देश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का सम्मान किया, और जनता के सम्मान के बाद उन्होंने अपने ही नेतृत्व, अपने ही लोगों के सम्मान को भी आघात पहुंचाया। तो इस सच को कांग्रेस जितनी जल्दी स्वीकार ले उतना अच्छा है, और जहां लोगों का भरोसा है, जहां लोगों का विश्वास है, वहां आपको परचम लहराता हुआ दिख रहा है। हम ठीक है, इसका नाम नहीं लेंगे, फिर ये कहेंगे कि हमने भाजपा के हक में कह दिया। तो जहां लोगों का भरोसा है वहां परचम लहराता हुआ दिख रहा है। ठीक है कुंवर जी, ठीक है। रविंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब भास्कर जी की बातें उन्होंने अपनी रखी, वो कह रहे हैं कि प्रदेश में चलिए आवाज शायद नहीं मिल पा रही है। आवाज मिल पा रही है आपको रविंद्र जी? आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, भास्कर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे कुंवर जी की बातों में? हाँ, मैं कहना चाह रहा था, कुंवर जपेंद्र जी, राजनीतिक विश्लेषक को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, भारतीय संविधान से ही जनता के जपेंद्र जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने सुना बहुत इत्मीनान से आपको। राजनीतिक विश्लेषक को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, और निष्पक्ष व्यक्ति की बैकग्राउंड भी हमेशा देखी जाती है। आप राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़े थे जहां तक मुझे याद है, और उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, और आम आदमी पार्टी पर कब्जा करने की भी आपने पूरी कोशिश की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आपको नकार दिया था उस समय। और इसके अलावा भी आप चुनाव लड़े हैं, लेकिन आपको जब चुनाव लड़े, आप विश्लेषक तो हैं, लेकिन जब आप चुनाव लड़े तो जनता ने आपको नकार दिया। आपको गिनती के लायक भी उस समय वोट आपको नहीं दिए थे, और एक बार तो शायद आपने अपने चुनाव का खर्चा भी जमा नहीं किया था। शायद तभी आपके टिहरी लोकसभा के कैंडिडेट सभी जन मुद्दों को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर तभी आप अपनी जीती हुई सीट हार गए थे कुंवर जपेंद्र की वजह से। लेकिन यहाँ कुंवर जपेंद्र की वजह से नहीं आ रहे हैं, कुंवर जपेंद्र की वजह से नहीं आ रहे थे। सीट हारना परमिट नहीं कर रहा हूँ, आप राष्ट्रीय लोकदल में रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं। ठीक है, ठीक है, भास्कर जी आपके पास एक बार फिर से रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपके बारे का। ठीक है, कुंवर जपेंद्र जी और भास्कर चुग जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास। रविंद्र जी, फिलहाल भास्कर जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रदेश में युवा जो है वो नौकरियों की तलाश में है, नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, और जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं, पेपर लीक का मामला ले लीजिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उस पर जवाब चाह रहे हैं वो। देखिए, जवाब को कांग्रेस का लगातार जो है इनको मिल ही रहा है, लगातार इलेक्शन हार रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहूंगा, हम इस विषय पे कई बार डिबेट आपके चैनल पे भी कर चुके हैं और तमाम चैनलों पे कर चुके हैं। इसका जवाब लगातार दिया जा रहा है। आज जिस प्रकार से यूपीएससी ने इतने बड़े षड्यंत्र को खोलते हुए, जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, उसका पर्दाफाश किया, उसमें करीबन 50 से लगभग लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें लगभग पूरा काम हो गया। वहीं विधानसभा वाले मसले पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कल बयान दिया है इसमें। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे जिस प्रकार से एक निजी तौर पे हमले पे आ गए हैं, चाहे आपके ऊपर हो, चाहे कुंवर जी के ऊपर हो, तो ये सही नहीं है। यही कांग्रेस की कमजोरी है। जैसे ही इनके ऊपर सवाल करने का वक्त आता है, ये एकदम ऐसे अप्रोचित हो जाते हैं कि आपने हमसे सवाल पूछ क्यों लिया, आप हिम्मत कैसे हुई हमारे सवाल पूछने की। तो ये इसी कारण से लगातार जो कांग्रेस पूरे देश भर में अपने हाशिए में आ गई है, बिल्कुल एक शून्य पे की ओर जा रही है, ये इसका सबसे बड़ा परिणाम है। आज उत्तराखंड में इतनी बड़ी आप ये देखिए कि इनके अंदर जो एक सुलग रहा है, एक संगठन के अंदर विद्रोह की चिंगारी जो सुलग रही है, वो सार्वजनिक किसी भी समय हो जाएगी बड़े लेवल पे। ये मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल लिख के देता हूँ इस बात को। आप ये देखना, अगले कुछ दिनों में ऐसा भयंकर इसमें विस्फोट होगा कि आप इसमें देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया, और फिर बाद में इल्जाम किस पे लगाएंगे कि जी ये जो है भाजपा वालों ने तोड़ लिया, ये फला ने तोड़ लिया, ये फला। अरे भैया, आप अपना कुछ कर नहीं रहे, आपका नेतृत्व ऊपर से गिरो हो चुका है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बनना नहीं चाहते, जिसे बनाना चाहते हैं वो आप कठपुतली लेकर आना चाहते हैं, वो आपके कहने पे चले।
और माननीय जो यहाँ के उत्तराखंड के जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाए, वो बेचारे इतने वो हैं कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। हरीश रावत जी अपना कुछ बयान देते हैं, प्रीतम सिंह जी अपना बयान देते हैं। तो ये तमाम जितने नेता हैं ये सब अलग अलग, ये मैं आपको एक उदाहरण देकर इसकी बात को अपनी खत्म करूंगा। ये उस रथ की तरह सारे घोड़े हैं, जैसे एक रथ में 7 घोड़े लगे होते हैं उस रथ को रफ्तार बनाने के लिए, लेकिन उनके घोड़ों के मुंह सबके अलग अलग हो गए हैं। और अब वो जब दौड़ेंगे तो आप सोचिए रथ का क्या हाल होगा। भास्कर जी। मैडम, भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कुछ कहा। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि कांग्रेस की बात तो आप कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय जो है जेपी नड्डा जी, क्या वो कठपुतली के रूप में काम नहीं करते मोदी जी की और शाह जी की? और पूरी की पूरी भाजपा की सरकार क्या आरएसएस की कठपुतली के रूप में काम नहीं करती? आरएसएस का जो आदेश होता है उसको मानने के लिए सब लोग बाध्य होते हैं। 1 मिनट, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, रविंदर जी आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। पूरे के पूरे आप लोग जो है आरएसएस की कठपुतली के रूप में काम करते हैं। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब लोग जो है इस देश के अंदर जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होते हैं, ये सब लोग जो है लगातार आरएसएस की कठपुतली के रूप में काम करते हैं। निर्णय आरएसएस लेता है और उसको लागू भारतीय जनता पार्टी करा करती है। और फिर आप बात उत्तराखंड में सुनने की और देश में सुनने की और बात क्या करने लगते हैं, सुनने की और कांग्रेस आ रही है। ये आपकी सोच हो सकती है, इस देश की जनता की सोच ये नहीं है। इस देश के अंदर किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता हर गांव में मौजूद है। और ये बात मैं बार बार कहने को इसलिए बाध्य होता हूँ कि बार बार आप सुनने बता देते हैं। उत्तराखंड के अंदर आप देख लीजिए, आपको और हमारा वोटों का डिफरेंस मात्र 3% का रहा है। तो 3% का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता। 19 विधायक यहाँ पे हैं। और यदि कांग्रेस कहीं मैटर नहीं कर रही होती तो आज आप जो है कांग्रेस को लेकर यहाँ बैठकर तरह तरह की बातें ना कर रहे होते। भास्कर जी झूठ ना बोलिए। देखिए, आप दिल्ली में बताइए आपकी क्या स्थिति है, आप मुझे उत्तर प्रदेश में बताइए। इतना बड़ा राज्य जो आधा देश है अपने आप में, आप उसकी वहाँ की स्थिति क्या बताइए। आपका प्रदेश अध्यक्ष तक चुनाव आ गया था वहाँ पे अभी। आप केरल का बताइए, केरल में भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति है? जो आपकी अमेठी लोकतंत्र की आपकी पारिवारिक सीट थी, उसे छोड़ के उन्हें वहाँ जाना पड़ा। सुनिए रविंदर जी, केरल में आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है? तमिलनाडु में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तेलंगाना में कहाँ स्टैंड करते हैं? राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के क्यों भागे? आप मुझे ये जवाब दे दीजिए। अरे छोड़, ये अहमदाबाद छोड़ के बनारस क्यों भागे मोदी जी? मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के बनारस क्यों भागे? अभी करके देते हैं। अरे आप विश्लेषण क्या करोगे? आप तो खुद एक कांग्रेस विरोधी आदमी हो, विश्लेषण पर स्पष्ट आदमी करता है। हम सब मानते हैं जब अमेठी और वहाँ वायनाड से। आइए आप भी सुनिए और जनता के सामने भी ये तथ्य जाना चाहिए। ठीक है, कुंवर जपेंद्र जी। देखिए, जिस तरह से ये चर्चा में हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता बिल्कुल अपने आप को अपना एक तरह से आपा होते हुए दिखाई देते हैं। हम आपा नहीं होते। शायद ये भूल जाते हैं कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी कांग्रेस का हिस्सा थे आजादी के। नहीं थे, कभी नहीं थे। और जिस तरह कभी नहीं थे उनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे। जिस तरह से उनकी कहते हैं कि उनकी हत्या हुई, जिस तरह से उनकी डेड बॉडी मिली, तो ये देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को नमन करते हुए आज तो एक लोगों के अंदर एक विचारधारा आई है उन घटनाओं को लेकर, उन सत्य घटनाओं को लेकर। पहले हमने कश्मीर फाइल्स का जिक्र करा, तो आज कश्मीर फाइल्स तो पूरी झूठ प्रचारित है। आज कश्मीर फाइल्स पूरी जपेंद्र जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे और कश्मीर फाइल्स पूरी की पूरी झूठ प्रचारित है। क्या मेरा माइक ऑफ है? आप सच्ची घटनाओं को की बात कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स पूरी तरह झूठ प्रचारित है। एक फिल्म बनाई गई पैसा कमाने के लिए। मुखर्जी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी कांग्रेस में नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने मिलकर बंगाल के अंदर सरकार बनाई थी आजादी से पहले। आप बोल रहे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध। जपेंद्र जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाला कौन था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
किया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? जपेंद्र जी, भास्कर जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जपेंद्र जी बोल रहे हैं आप? आ रही हूँ भास्कर जी, आ रही हूँ। कुंवर जपेंद्र जी, भास्कर जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आंदोलन का विरोध किसने किया था? ठीक है। अंग्रेज, अरे काले चिट्टे आपसे हैं, काले चिट्टे आरएसएस के हैं, हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी काले चिट्टे हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? अंग्रेजों। ठीक है, आपका सवाल मैं पूछ रही हूँ भास्कर जी, आपका सवाल मैं पूछ रही हूँ। कुंवर जपेंद्र जी सिर्फ बात मत कहिए, सुन लीजिए। कुंवर जपेंद्र जी सुन लीजिए। कुंवर जपेंद्र जी, भास्कर जी आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था, आप बता दें। आप झूठ मत बोलिए। कुंवर जपेंद्र जी, भास्कर जी आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दें। अब ठीक है, मुझे लगता है आपके पास जवाब नहीं होगा, आप उसका जवाब दें जो पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे, वो कह रहे हैं भास्कर जी। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं करा था। अगर उस समय फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्यों विरोध करा? अब सुभाष चंद्र बोस जी ने कभी विरोध नहीं किया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को समय से पहले फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का कारण क्या था? उसके पीछे कौन लोग थे? यही इन्हीं घटनाओं उस समय हिंदू महासभा भी थी जपेंद्र जी। ठीक है, बहरहाल हम इतिहास पर बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं कुंवर जी। ठीक है, हम इतिहास पर बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं। रविंद्र कुमार जी कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात रखें। ठीक है भास्कर जी, ठीक है भास्कर जी, कुंवर जी, रविंद्र जी। जवाब दे रहा हूँ। इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में डिस्टिंक्शन है मेरे पास, इतिहास की डिस्टिंक्शन जा रही है। दरअसल की बात कर रहा हूँ, सुन लो आप। नकार रही है नहीं, जनता नहीं नकार रही है। आप लोगों की जनता नहीं नकारेगी, आप लोगों की जनता नहीं नकारेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की बात की, उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा क्या कर रही थी? अस्तित्व में थी, भास्कर चुग जी, कुंवर जपेंद्र जी, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, इतिहास पर मत जाइए प्लीज। रविंद्र जी, ठीक है भास्कर जी, ठीक है रविंद्र जी। अरे बहुत देर हो गई बात करती, 2 लाख सुन भी लिया। देखिए, जिस प्रकार से मैं किसी इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 बात कह के मैं वापिस उत्तराखंड पे आऊंगा। मुझे कहीं किताबों में, इतिहास में फांसी का फंदा तो दूर की बात है, कांग्रेस के किसी नेता के 4 डंडे पड़े निशान दिखा दीजिएगा, मैं मान लूंगा ये भारत के आंदोलन में साथ थे। ये कभी भी साथ नहीं थे, ये अंग्रेजों के साथी रहे हैं, कांग्रेस के जितने नेता थे। अब मैं आता हूँ, स्वतंत्रता सेनानियों का बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में आप पंडित मान कर रहे हैं जो 12 साल जेलों में है। कोई फोटो 4 डंडे लगे निशान की, डंडे आप देखने गए थे उस समय? उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी क्या? तो ठीक है। इतने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों पे हुए और क्रांतिकारियों पे हुए, वो लोग कौन थे जो अंग्रेजों की सेना में आ रहे थे? ठीक है भास्कर जी, रविंद्र जी, मैं फिर से कह रही हूँ इतिहास पर मैडम इतिहास की यदि बात करेंगे तो इतिहास मेरे पास, ठीक है भास्कर जी, ठीक है उत्तराखंड पर बात करिए। इतिहास की बात करेंगे तो मैं जवाब झूठ नहीं सहन करूंगा। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ इतिहास में लाया करते हैं, वो झूठ सहन नहीं किया जाएगा जनता के बीच में के लिए। जपेंद्र जी, इतिहास के बारे में अकेला काफी हूँ। नहीं, वो तो आप कांग्रेस में भी आप अकेले ही काफी रहेंगे। कुंवर जपेंद्र जी, इतिहास पर मत जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से। रविंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से म्यूक मेहर जी ने सवाल उठाए हैं कहीं ना कहीं, और ये मैं आपको एक बात और कह सकता हूँ, अंदर अभी तो पब्लिक डोमेन में बहुत हल्का आया है, इसमें अंदर खाने बहुत कुछ इनके अंदर लड़ाई चल रही है, तो जिसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ करण महाराज जी बेचारे बता देते हैं, नहीं तो अंदर खाने बहुत ज्यादा असंतोष है कि कोई पीसीसी के मेंबरों की संख्या जो इन्होंने बनाई है उसमें आधे से ज्यादा वह लोग शामिल किए जो एक परिवार के बिल्कुल जो इन्हें कहिए कि वफादार है, उन लोगों को बनाने का काम किया है। उससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है जो लंबे समय से कांग्रेस के अंदर काम कर रहा था इस उम्मीद के साथ कि प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व उनकी ओर देखेगा, उनको पूरे तरीके से हाशिए में धकेलने का काम किया। ये ज्वाला अभी आप देखना आने वाले समय में बहुत ज्यादा भड़केगी। कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल शून्य हो चुका है। यहाँ पे सारे विधायक अलग अलग, सारे संगठन के लोग अलग अलग,
तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसके लिए अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए ये केंद्र की तरफ देखना बंद कर दे। वहां तो शून्य है, वहां है ही कुछ नहीं। यहां जितना है, क्योंकि हम सत्ताधारी पार्टी है, हम ये चाहते हैं कि विपक्ष भी एक मजबूत आवाज में रहे, जो समय समय पे जो है सरकार को सचेत करता रहे, चेताता रहे। लेकिन ये क्या चेताएंगे कि आपस के अपने टंटे खत्म नहीं होने। तो मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये परिवारवाद से बचे और अच्छे कार्यकर्ता जो इनके कांग्रेस के लंबे समय से जो कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, ये मेरा एक विचार है, एक मेरा इनको सलाह। मानेंगे नहीं है, ये मानने वाले नहीं है। ये इनका वही है, ये जो है कबीले के सरदार ने जैसा कह दिया, अलग अलग कबीले, प्रीतम सिंह का कबीला, हरीश रावत जी का कबीला, यशपाल आर्य जी का कबीला और विभिन्न विधायकों का कबीला जो पुराने इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनका कबीला। तो ये विभिन्न कबीलों में बटी हुई पार्टी है, इनके कबीले के अपने अपने सदस्य हैं, वो सरदार जैसा कहेगा वैसा ही काम करते हैं। तो उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।